चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए नोटंकी कर रही बीजेपी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा, ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। कांग्रेस की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी नहीं मिली मंजूरी। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल बोले, मोदी सरकार इसका राजनीतिकरण न करे। यात्रा का मकसद देश भर में नफरत खत्म करना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सबसे पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट में अपने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का दिया निर्देश। बोले, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रहे सचेत। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा, आस्था दिखाए मगर अग्रेशन नहीं। कश्मीर में टेम्परेचर शून्य से नीचे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। वहीं दिल्ली, एनसीआर, बनास, शिमला और नैनीताल 5.3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। इसके अलावा एमपी के 9, पंजाब के 12 और हरियाणा के 13 शहरों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत ने यूक्रेन से खरीदी युद्धपोत इंजन की टेक्निक। अगर रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चलता है तो इस खरीदारी से भारतीय नौसेना को होगा लाभ। पाकिस्तान और चीन के छूटेंगे पसीने। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ तय। संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और शिवसेना 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि एनसीपी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन अखाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में आ गया नया नियम। अब गाय भैंस रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हर साल नवीनीकरण कराना भी होगा जरूरी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का तीर लगा निशाने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित। विश्व कप 2023 में जमकर बरपाया था कहर। देश में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वालों की संख्या में हुआ 5 गुना इजाफा। एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में किया दावा। कहा, वित्त वर्ष 2013-14 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वालों की संख्या केवल 23 थी, जो मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान बढ़कर 136 हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश का होगा मनोरंजन और कांग्रेस की होगी किरकिरी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज। कहा, राहुल गांधी अपनी यात्रा में कुछ भी बोल देते और देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। डॉक्टर को अब कैपिटल लेटर में लिखना होगा पर्चा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी डॉक्टरों और निजी अस्पतालों को दिया निर्देश। का जिगजैग राइटिंग बंद करें। अब से सभी प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल दस्तावेज हस्तलेखन या कैपिटल लेटर में लिखें। 7 समंदर पार भी गूंज रहा जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में भक्तों ने निकाली कार रैली। का हिस्सा लगा मानो भगवान श्री राम आ गए हो। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट। रेलवे स्टेशनों पर 23 से 26 जनवरी तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। वहीं पैसेंजर अपने साथ सामान लेकर कर सकते हैं यात्रा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई दूसरा देश बोलेगा तो हमें यह बर्दाश्त नहीं होगा। मालदीव विवाद पर पीएम मोदी को मिला एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इजराइल से लेकर बांग्लादेश तक के देशों ने भारत का समर्थन किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का होगा आयोजन। कार्यक्रम के पहले दिन पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ किया 7 किलोमीटर लंबा रोड शो। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली फोटो। 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे। 42 दरवाजों पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई गई। रामनगरी में टूटेगा सऊदी अरब का वर्ल्ड रिकॉर्ड। योगी सरकार अयोध्या में बना रही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हुआ पूरा। गुजरात महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए। सूरत बिल्लीमोरा के बीच सबसे पहले चलेगी ट्रेन। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हम नहीं। महाराजा हरि सिंह लाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, उन्हें डर था कि विभाजन के बाद कहीं पंजाब के लोग जम्मू कश्मीर ना आ जाएं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर का नया वीडियो किया जारी, जिसमें रात्रि के वक्त दिखी जन्मभूमि की भव्यता। प्रवेश मार्ग पर लगाई गई है हनुमान और जटायु की प्रतिमाएं। वहीं लखनऊ में 22 जनवरी को बंद रहेगी मांस की दुकानें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से मीट विक्रेता संघ ने लिया फैसला। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे अगर जीवित होते तो राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के लिए पीएम मोदी की पीठ थपथपाते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर और आर्टिकल 370 हटाना उन्हीं का सपना था जो प्रधानमंत्री की वजह से हुआ साकार।
अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने गर्भगृह की रामलला की आरती। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का भी लिया जायजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के सभी गांवों में लाइव दिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया ऐलान। कहा, देश भर में ऐसा कोई भी बड़ा गांव नहीं बचेगा जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव नहीं देखा जाएगा। बोले, केवल हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग कर रहे इस कार्यक्रम का इंतजार। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही बात। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने पर अड़ी दीदी। वहीं बिहार में जेडीयू ने कहा, हमारी 17 सीटें, इन पर नहीं होगा कोई समझौता। पीएम मोदी हर बात को निजी तौर पर ले लेते हैं। भारत मालदीव विवाद पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी दिखेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। यह किसी भारतीय प्रोग्राम की होगी पहली लाइव स्क्रीनिंग। मंदिर पर लहराएगा 44 फीट ऊंचा ध्वज। बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई बने खेल रत्न, तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 को मिले अर्जुन अवार्ड। अवार्ड को लेकर भावुक हुए शमी। बोले, यह किसी सपने के सच होने के जैसा। साथ ही कहा, लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन इस अवार्ड को नहीं जीत पाते। सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, आप हमारा गौरव हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरब में बना इतिहास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिम पवित्र शहर मदीना का किया दौरा। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस दौरान उन्होंने वहां के यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का भी लिया जायजा। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। सीएम योगी ने दिए निर्देश। केंद्र सरकार की कोशिशों से जेनेरिक दवाओं को लेकर बदल रही लोगों की सोच। जेनेरिक दवाओं की बड़ी मांग, 40% मरीजों ने छोड़ी ब्रांडेड दवाएं। नमो ऐप के तर्ज पर बसपा 15 जनवरी यानी कि सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर बहन जी ऐप को किया जाएगा लॉन्च। इस ऐप में बसपा शासन काल में किए गए कामों का वर्णन होगा। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की भी जानकारी होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के सीएम भगवंत मान। बोले, शहीदों की झांकी रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं। 26 जनवरी के बाद पंजाब की तैयार झांकियों को हम गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और पूछेंगे इसमें गलत क्या है। बच गया बैंड, मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म को आया होश। कहा, हम शर्मिंदा है, भारत हमेशा हमारे संकट भरे पल में पहला मदद करता रहा। वहीं मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग। विपक्षी नेताओं ने कहा, रिश्ते सुधारे सरकार, नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा मुश्किल। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। राबड़ी देवी और उनकी एक और बेटी हेमा समेत 7 को बनाए आरोपी। 16 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। लोकसभा चुनाव में गोवा में भी ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 11 और 12 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यहां वह पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला। एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हुए तो जाएगा मुख्यमंत्री पद। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, हमारी ही सरकार रहेगी। बंगाल में ईडी की टीम पर हाल ही में हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप में पूरा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ममता सरकार के कारण बंगाल उल्टी दिशा में जा रहा। वहीं टीएमसी बोली, कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर। बिल्किस बानो पर होगी कंगना रनौत की फिल्म। 3 साल से कर रही रिसर्च। बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली, मैं वह कहानी बनाना चाहती हूँ, मेरे पास इसकी स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने उस पर 3 साल तक शोध किया। कानून सही है तो विपक्ष करे सहयोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, कोई भी स्पीकर नहीं चाहेगा कि सदन के सदस्य निलंबित किए जाएं, लेकिन संसद की भी कुछ मर्यादा होती है, सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 475 नए मामले आए सामने। मुंबई में मिले नए वेरिएंट JN.1 के 19 मरीज। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 4000 के करीब। ईडी हमले के बाद भाजपा टीएमसी में तकरार। केंद्रीय मंत्री सोनेवाला बोले, बंगाल में जंगल राज, तो वहीं टीएमसी ने किया पलटवार। कहा, यहां कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 500 नहीं 15,000 प्रति माह मिलेगी पेंशन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का दिया निर्देश। बोले, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रहे सचेत। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा, आस्था दिखाए मगर अग्रेसर नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को कई सख्त निर्देश दिए। पीएम मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों को खासकर सचेत किया। मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आस्था दिखाए लेकिन अग्रेसर नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि अपने अपने इलाके में लोगों को 22 जनवरी के बाद ही रामलला के दर्शन करवाने लेकर जाएं। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के चुने हुए लोगों को न्योता दिया गया। इसके बाद भी ऐसी संभावनाएं हैं कि भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को ऐसे निर्देश दिए। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में 125 संत परंपराओं के संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 13 अखाड़ों तथा 6 सनातन दर्शन के धर्माचार्य भी प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, मनोरंजन, विज्ञान, न्याय और अन्य क्षेत्रों से 2500 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। चंपत राय के मुताबिक 50 देशों से करीब 100 मेहमान भी अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं देश के सभी राज्यों के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी देश विदेश के सभी राम भक्तों को संबोधित करेंगे। अखिलेश कराम नीतीश बम के यूपी बिहार में गठबंधन को ही नहीं जोड़ पा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वहीं बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने पर अड़ी दीदी। जी हां, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन ये यात्रा यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन को ही जोड़ नहीं पा रही है। यूपी में अखिलेश यादव सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाले जाने को लेकर नाखुश है, तो वहीं बिहार में गठबंधन की मुख्य साझेदार मानी जाने वाली नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी इस पर आपत्ति जता रही है। जेडीयू की राय है कि ये यात्रा गठबंधन की ओर से होनी चाहिए थी, न कि सिर्फ कांग्रेस को अकेले यात्रा निकालनी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यदि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले सीटों का बंटवारा हो गया तो वह भी यात्रा में दिखाई देंगे, लेकिन यदि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सपा इसके साथ खड़ी नहीं होगी। इसका मतलब अभी तो ये यात्रा कांग्रेस की है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, यात्रा से पहले उनके बीच सभी प्रदेशों की सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। एक अन्य सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा, यात्रा हो रही है अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं कि यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो जाए, और जब सीट बंटवारा हो जाए तो यात्रा में बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके साथी जेडीयू नेताओं ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की योजना तैयार करने से पहले कांग्रेस को अपने सहयोगियों से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए नोटंकी कर रही बीजेपी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा पर बोला हमला। का ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। जी हां, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नोटंकी कर रही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने राम मंदिर को लेकर कहा, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ जो सभी को साथ लेकर चलता है। उन्होंने कहा, आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले नोटंकी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। ममता ने आगे कहा, मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी नहीं मिली मंजूरी। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल बोले, सरकार इसका राजनीतिकरण न करे, यात्रा का मकसद देश भर में नफरत खत्म करना है। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है उसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से मुलाकात की तो उन्हें बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। वही मामले में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
कि एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम की परमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद एहसान तो मणिपुर के लोगों के घाव को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस यात्रा की शुरुआत यहां का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांगती है। उन्होंने कहा, मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्से मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी हैं और मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यह यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे।